हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अगले वीडियो में पढ़ चुके थे क्या, संसदीय समिति। आज पढ़ेंगे क्या, तो भारतीय संविधान सभा की आलोचना, अर्थात संविधान सभा जब गठन हुए थे तो उसे आलोचना की संज्ञा दे गए थे। और आलोचना किन किन आधार पर कहा गया है, आइए उसे देखते हैं। देखिएगा, संविधान सभा के आलोचकों ने निम्न आधार पर संविधान सभा की आलोचना की थी। निम्न आधार पर संविधान की आलोचना की थी। जिसे देखिएगा, इसमें जो है कुछ संविधान सभा के सदस्य हैं, और कुछ जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं है, फिर भी संविधान सभा की आलोचना की। और किस आधार पर की, आइए उसे हम देखते हैं। देखिएगा, पहला जो है क्या है, उधार का संविधान। भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। क्योंकि भारत का संविधान जब गठन हुआ तो विभिन्न देशों को छानबीन कर बना था। अर्थात कह सकते हैं तो कुछ प्रावधान निम्नलिखित देशों से ली गई थी, इसीलिए इसे उधार का संविधान कहा जाता है। आइए देखते हैं इसे। देखिएगा, इसे उधार का क्या है संविधान। देखिएगा, उधार क्या है, उधारी की एक बोरी या हौज पोच, क्या बोले हैं, उधार का संविधान को क्या क्या कहते हैं। देखिएगा, उधारी की एक बोरी या हौज पोच, क्या बोले हैं, हौज पोच या कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन या पैबंदगिरी है, क्या है, तो पैबंदगिरी है। आइए देखते हैं दूसरे आलोचकों ने क्या कहा है। देखिएगा, 1935 की अधिनियम की कार्बन कॉपी। भारतीय संविधान सभा को 1935 की भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी का क्या कहे, तो कार्बन कॉपी। देखिएगा, इसमें जो है एन श्रीनिवास है, क्या है, एन श्रीनिवास का क्या कहना है। देखिएगा, भारतीय संविधान भाषा और वस्त्र दोनों तरह से अर्थात देखिएगा, भारतीय संविधान भाषा और वस्त्र दोनों ही तरह से है। भारत 1935 के अधिनियम की नकल है, 1935 के नियम की नकल है। अर्थात कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे, अर्थात भारत आजाद हो गए थे, फिर भी भारत का शासन अधिनियम 1935 के ही आधार पर चल रहा था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी कहते हैं। और इसमें जो है कुछ डायरेक्ट उठा करके रख दिया गया है या कुछ संशोधित करके रखा गया है। देखिए क्या आगे क्या है, तो आइवर्जेनिस क्या है, तो आइवर्जेनिस का कहना है। देखिएगा, भारतीय संविधान क्या है, भारत संविधान सरकार अधिनियम 1935 से निकाला गया है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार दिए गए हैं। जैसे बोले हैं कि जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ है उस समय क्या है, उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी करके उसमें कुछ उतार दिए हैं या संशोधित करके कुछ अंश जोड़ दिए हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो पी.आर. देशमुख क्या है, तो पी.आर. देशमुख जो है ये भी आलोचक हैं, क्या है, तो आलोचक हैं। जितना भी दिए हैं कुल के कुल क्या है, तो आलोचक है। और इसे देखिए, और सभी जो है अपना अपना मत देते हैं। देखिएगा क्या है, तो पी.आर. देशमुख क्या है, तो पी.आर. देशमुख संविधान अनिवार्य भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है,
1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें शामिल हो गए हैं। बोला है कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो वयस्क आधार पर संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ था, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरे आलोचक का क्या कहना है। देखिएगा क्या, तो गैर अथवा भारतीय विदेशी, गैर अथवा भारतीय विदेशी अर्थात कहना है, आलोचकों का कहना है कि भारत का संविधान जब गठन हुआ, भारत का संविधान जब गठन हुआ है तो दूसरे देशों से कुछ संग्रहित किए गए हैं, जो अच्छे लगी हैं उसे ग्रहण कर ली है और भारत के संविधान में जोड़ दिए गए हैं। आइए देखते हैं आलोचकों का क्या कहना है। कहे तो के हनुमंथैया जो है, हम बिना या सितारा का संगीत चाहते थे, लेकिन हम यहाँ एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार हो गए हैं। अर्थात कहते हैं जिस समय भारत का संविधान गठन हुआ है वह भी ब्रिटिश के अनुसार ही हुआ है, वे भी ब्रिटिश के अनुसार हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि हम भी ब्रिटिश के अनुसार ही हो गए हैं। देखिएगा अब क्या है, लोकनाथन मिश्र का कहना है। देखिएगा लोकनाथन मिश्र का कहना है, पश्चिम का दसवात अनुकरण, बल्कि पश्चिम को दसवात आत्मसमर्पण कहा गया। और क्या है अगले आलोचक का क्या कहना है, तो लक्ष्मी नारायण साहू। देखिएगा इसका क्या कहना है, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप पर संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा प्रकट नहीं हुई। अर्थात कहते हैं संविधान सभा का गठन भारतवासी जिस तरह चाहते थे उस तरह संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है। इसमें समय की बर्बादी हुआ है। क्या समय की बर्बादी हुआ है, और बोलते हैं कि अधिक लागत लगा है। देखिएगा और अनेक आलोचकों का क्या क्या कहना है। देखिएगा आगे क्या है, गांधीवाद से दूर संविधान। क्या तो गांधीवाद से दूर संविधान। देखिएगा इसका क्या है, तो कि हनुमंथैया का कहना है, यह वाकई संविधान है, वह वही संविधान है जिसे गांधी कभी भी नहीं चाहते थे, और ना ही उन्होंने संविधान पर विचार की। अर्थात आलोचकों का कहना है गांधी जी कभी भी संविधान पर विचार किए ही नहीं। वही संविधान है जो गांधी जी नहीं चाहते थे। और आगे देखिएगा क्या है, तो टी प्रकाशम का क्या कहना है। देखिएगा टी प्रकाशम का क्या कहना है, गांधी जी आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागी नहीं होना तथा गांधीवादी विचारों के प्राप्त उनका तीव्र विरोध। अर्थात अम्बेडकर चाहते थे जो संविधान हो जिला और पंचायत स्तर पर हो। देखिएगा अगला क्या है, तो महाकाव्य एवं भीमकाय आकार।
ये भी आलोचकों का कहना है। देखिएगा क्या है, आइवर जेनिगस क्या है, तो आइवर जेनिगस का क्या कहना है। देखिएगा, जो प्रावधान बाहर से लिया गया है उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप का हेतु बहुत लंबा और जटिल है। अगर संविधान सभा को कहा जाए तो संविधान सभा बहुत ही जटिल है और लंबा है और बड़ा भी है। इसमें अधिक समय लगा है जो संविधान बनने में। आगे क्या है देखिएगा, HB काम प्रस्तावना, जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया वह एक ही था। अर्थात कहते हैं कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभुत्व हिंदू का था और विस्टन चर्चिल भी कहा है कि संविधान सभा में सब सामूहिक प्रतिनिधित्व है। अर्थात विस्टन चर्चिल की इशारा भी हिंदू की तरफ ही है। कहते हैं कि संविधान सभा में सर्वाधिक संख्या हिंदू के ही थे। उस समय 10% ही वोट दे सकते थे, बाकी 90% वोट देने का अधिकार नहीं थे। देखिएगा, और इसे कहते हैं क्या, वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों ने कहा वकीलों का स्वर्ग। अर्थात जो भारत का संविधान है इतना बड़ा, इतना लंबा या और जटिल, यही को क्या कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग। देखिएगा, आइवर जेनिगस क्या है, आइवर जेनिगस संविधान की जटिलता की वजह से इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। संविधान की जटिलता क्या बोले हैं, संविधान की जटिलता की वजह से इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। संविधान सभा में आलोचकों ने संविधान सभा की आलोचना विभिन्न आधारों पर की। कोई जनसंख्या के आधार पर की है, कोई धर्म के आधार पर की है, कोई समय के लिए की है और अनेक तरह की है। देखिएगा, और आगे क्या है, HK माहेश्वरी क्या है, तो HK माहेश्वरी प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमे बाज बनाता है। वे अदालत की ओर अधिक उन्मुख होंगे। वे कम सत्यनिष्ठा होंगे और सत्य और अहिंसा के तारीख को पालन नहीं करेंगे। और इसे क्या कहते हैं, तो वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। ये सभी जो है याद रखिएगा, कथन में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, PR देशमुख क्या है, PR देशमुख का क्या कहना है, एक भारी भरकम दिलबाग विधि ग्रंथ। क्या बोले हैं, PR देशमुख जो बोले हैं, एक भारी भरकम दिलबाग विधि ग्रंथ है। देखिएगा, बताए थे अगर संविधान सभा में क्या बोले हैं, संविधान सभा में 284 सदस्य हस्ताक्षर करके संविधान को पूरी तरह से लागू कर दी गई। जबकि इसके पहले बताए थे कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने थी, तो 15 थी। और क्या है, संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा में कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए थे। वही कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, आइए उन्हें एक बार भी देख लेते हैं। देखिएगा,
संविधान सभा की वाचन, संविधान सभा के क्या है तो वाचन, देखिएगा संविधान सभा की प्रथम वाचन, संविधान सभा की प्रथम वाचन जो हुए थे 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। और दूसरा जो वाचन है 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच हुआ। और तीसरा जो वाचन है 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला है। 26 नवंबर 1949 तक चला है। ये तीनों वाचन याद रखिएगा। और क्या बोले, संविधान सभा में जो महिला सदस्य थे कितना थे तो 15 थे। आइए उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। देखिएगा कि संविधान सभा में महिला 15 सदस्य कौन कौन थे, लिख दिए। देखिएगा पहला जो है आम्बू स्वामीनाथन है। कौन है तो आम्बू स्वामीनाथन, एन मैक्सिरन, बेगम क्या तो बेगम एजाज रसूल है, बेगम एजाज रसूल है। दयाछनी बेलियुदन है। जी दुर्गाबाई है। कौन है तो जी दुर्गाबाई है। हंस मेहता है। क्या तो हंस मेहता है। कमला चौधरी है। कौन है तो कमला चौधरी है। लीला रे है। मालती चौधरी है। पूर्णिमा बनर्जी है। रेणुका राय है। सरोजनी नायडू है। और क्या तो राजकुमारी अमृत कौर है। सुचेता कृपलानी है। विजय लक्ष्मी पंडित है। ये सभी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और देखिएगा इसे क्या है तो देखिएगा आज जो पढ़े हैं संविधान सभा की आलोचना पढ़े हैं। क्या पढ़े तो संविधान सभा की आलोचना पढ़े। आइए इन्हें एक बार पुनः दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा संविधान सभा को उद्धार का संविधान भी कहा जाता है। अर्थात संविधान सभा की आलोचना किस आधार पर की है। देखिएगा संविधान सभा उद्धार का संविधान है। और क्या है देखिएगा गैर अथवा भारतीय विरोधी है। गैर अथवा भारतीय विरोधी है। इसके अलावा क्या है तो महाकाव्य भीम कायकर और वकीलों का स्वर्ग इसी सभी के आधार पर संविधान सभा की आलोचना की। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिएगा उधारी की एक बोरी हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन या पैबंदगिरी क्या तो पैबंदगिरी है। ये संविधान सभा की आलोचना की। देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 की ये कार्बन कॉपी। ये क्या है तो कार्बन कॉपी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जब तक संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही भारत शासन का संचालन हो रहा था। इसमें ही और भारत शासन अधिनियम 1935 को ही जब संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू हो गया तो कुछ अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाकर उसमें रख दिए गए। इसीलिए इसे भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी कहते हैं। यह संशोधित करके रखा गया है। देखिएगा क्या तो एन श्रीनिवास भारतीय संविधान भाषा और वस्त्र दोनों ही तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 की नकल है। क्या है तो नकल है, बता दी है। आइवर जेनिगस का क्या कहना है देखिएगा संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से निकाला गया है जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधान के पाठ बिल्कुल
उतार दिए गए हैं, बिल्कुल उतार दिए गए हैं। पी आर देशमुख संविधान अनिवार्य भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है। बस वयस्क मताधिकार उसमें शामिल हो गया है, बस मताधिकार उसमें शामिल हो गया है। अर्थात जब संविधान सभा लागू हुआ तो उस समय वोट के आधार पर नहीं हुआ था, इसीलिए उसे कहते, देखिएगा, गैर अथवा भारतीय विदेशी कि भारत का संविधान कौन कौन देश से संग्रहित है। देखिएगा, कि हनुमंथैया हम बिना सितारा या संगीत चाहते थे, हम बिना या सितारा या संगीत चाहते थे, लेकिन हम यहाँ एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे भारतीय संविधान निर्माता उसी प्रकार के हो गए हैं कि है। तो देखिएगा, क्या है, लोकनाथ मिश्रा पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण हो गया है। लक्ष्मी नारायण साहू का कहना है, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान सभा गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्म प्रकट नहीं हुई है। अर्थात भारत संविधान जिस तरह गढ़ा गया है वह मुख्य रूप से नहीं दिख रहा है, वही यहाँ पर कहना है। देखिएगा, गांधीवाद से दूर संविधान। गांधी जी, आलोचक का कहना है, गांधी जी कभी भी संविधान सभा पर विचार किए ही नहीं है, ये बता दिए हैं। अब देखिएगा, अगले वीडियो में क्या बोले हैं, अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा के स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में भारतीय संविधान सभा के स्रोत पढ़ेंगे। आज जो लिखे हैं उसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर नोट कर 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, ताकि हमें लगता है, देखिएगा, कॉपी पर नोट करके लिख लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम क्या बोले हैं, अगले वीडियो में हम भारत संविधान सभा की स्रोत पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक्स।